हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट डिप्लोमा। तो गाइस, आज से हम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और इसको पढ़ेगा कौन कौन सी ब्रांच वाले पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर के 5 ब्रांच होते हैं, वो पांचों इसको पढ़ेंगे। और सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक एंड पेंट एंड आर्किटेक्चर। तो ये ब्रांचेस को पढ़ेंगी अप्लाइड मैकेनिक्स को। ये सारे सब्जेक्ट, ये ब्रांच हैं, ये पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स को। और हमारा पढ़ने का नज़रिया क्या होगा? हमारा पढ़ने का जो नज़रिया होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हम इसको पढ़ाएंगे, जिससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सभी को समझ में आएगा। लेकिन देखिए, ये जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं ना, इनको इंग्लिश में पढ़ने में बहुत हार्ड लगता है। लेकिन जब आप बीटेक करने जाएंगे या फिर जेईई की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो वहाँ आपको सारा इंग्लिश में मिलेगा। तो अभी से आप लोग हिंदी में पढ़ते चलिए, आदत डालिए थोड़ी थोड़ी, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। और देखिए, डिप्लोमा की जो बुक होती है ना, उनमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। आप अभी उनको नहीं पकड़ पाएंगे, तो हम आपको ये बताएंगे कि किस बुक में कहाँ कौन सी गलती दी हुई है। और हम जो ये अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे वो पॉलिटेक्निक के लेवल का तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन हम पॉलिटेक्निक से इसको हाई लेवल का पढ़ाएंगे। पॉलिटेक्निक वालों के लिए तो ये लाभदायक होगा ही जो हम पढ़ाएंगे। हाई लेवल का हम इसको पढ़ाएंगे। कितना हाई लेवल का पढ़ाएंगे? वो हमारा पैटर्न होगा SSC जेईई लेवल का। यहाँ से आप मैकेनिक्स पढ़ने के बाद मार्केट में एक SSC जेईई की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है, जिसके आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो SSC जेईई के जो ऑब्जेक्ट टाइप बुक आती है उसके आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक का ये जो हाई लेवल है हम पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत हम बीटेक लेवल का लेकर चलेंगे, हाई लेवल का पढ़ेंगे हम थोड़ा पॉलिटेक्निक से। तो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, मैकेनिक्स। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? यांत्रिकी, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। तो देखिए, मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which study is deal with force and its effect on a physical body. Mechanics is the branch of science in which study is deal with force and its effect on a body, physical body. तो हिंदी में देखिए, मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस, यांत्रिकी
विज्ञान की एक शाखा है इन विच जिसके अंतर्गत बल तथा भौतिक पिंड पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। Mechanics is the branch of science in which studies deal with force and its effect on a physical body। यांत्रिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बलों तथा भौतिक पिंड पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी मैकेनिक्स के अंदर हम बल के बारे में पढ़ेंगे और किसी भौतिक पिंड पर, फिजिकल बॉडी पर हम बल के प्रभाव के बारे में जानेंगे कि किसी भौतिक पिंड पर बल का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर भौतिक पिंड क्या होता है। भौतिक पिंड, फिजिकल बॉडी क्या होती है, फिजिकल बॉडी क्या होती है। फिजिकल बॉडी वो बॉडी होती है जिसे हम छू सकते हैं, फिजिकल बॉडी कहलाती है। या संसार में जितने भी पिंड उपस्थित होते हैं हमारे आसपास उन्हें फिजिकल बॉडी कहते हैं, या फिर ये कह लीजिए जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें फिजिकल बॉडी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉडी। फर्स्ट, सॉलिड बॉडी यानी ठोस पिंड, एंड सेकेंड इज फ्लूइड, तरल। अब यहां पर ठोस भी दो प्रकार के होते हैं। ठोस कौन कौन से होते हैं, एक होता है रिजिड बॉडी, जिसको बोलते हैं दृढ़ पिंड, और एक होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, एक्सटर्नल फोर्स को हम लोड कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोड की बात करेंगे, तब भी आगे हम बोलेंगे लोड बोलेंगे, जिससे आप समझ जाइए कि लोड मतलब एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। और ऐसी बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, उसे डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। और यहाँ पर फ्लूइड भी दो प्रकार के होते हैं। फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, फ्लूइड भी ठोस, द्रव एंड गैस। यानी फ्लूइड के अंतर्गत गैस और द्रव दोनों आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इतनी बात होगी हमारी। अब यहाँ पर हमारा ये आता है रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। ठोस में आते हैं रिजिड और डिफॉर्मेबल। तो हमारा देखिए, संसार में कोई भी पिंड रिजिड बॉडी नहीं होती है, कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है। एक ठोस पिंड की एक कंडीशन होती है, वो कब रिजिड की तरह कार्य करता है और कब डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह कार्य करता है। तो उसकी एक कंडीशन होती है। देखिए, कोई भी बॉडी ठोस की तरह कब व्यवहार करेगी और डिफॉर्मेबल की तरह कब व्यवहार करेगी, तो उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे हम। पहले उसके लिए मान लीजिए ये कोई स्टील की रॉड है, स्टील की रॉड है, तो इस पर हम कोई लोड लगाते हैं, इस पर कोई लोड लगाते हैं तो क्या होगा, ये नहीं खिंचेगी। हम इस पर कोई लोड लगाएंगे हाथ से तो ये नहीं खिंचेगी। तो अब तक ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है, सॉलिड की तरह। लेकिन इसी को हम मशीन पर ले जाएं और हम फोर्स का मान बढ़ाते जाएं, एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा
कि इसकी लेंथ में परिवर्तन हो जाएगा और ये किसकी तरह कार्य करने लगेगी, डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह। तो कॉन्सेप्ट जानते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी का और रिजिड बॉडी का, पहचानने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने एक लोड का नाम सुना होगा, क्रिटिकल लोड। क्रिटिकल लोड क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक स्टील की रॉड है जिस पर हम 400 न्यूटन, जब हम इस पर 400 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम इस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 500 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसकी लेंथ में चेंज होना स्टार्ट होता है। तो आई मीन मतलब बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देती है, डिफॉर्म स्टार्ट होता है, डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है बॉडी में 500 न्यूटन का फोर्स लगाने पर। और जब हम 600 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तब भी इसमें डिफॉर्मेशन होता है। 500 न्यूटन पर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिए, 400 न्यूटन पर कुछ नहीं हो रहा है, बॉडी सॉलिड की तरह व्यवहार कर रही है। लेकिन जब हम 500 न्यूटन का फोर्स इसमें लगा रहे हैं, यानी 500 न्यूटन का जब हम इसमें लोड लगा रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि वह मिनिमम लोड जिस पर बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उसे क्रिटिकल लोड कहते हैं, क्रिटिकल लोड कहते हैं। तो देखिए इसकी कंडीशन कॉन्सेप्ट ये होता है, इफ एफ इज लेस देन क्रिटिकल लोड, एफ सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। इफ एफ इज लेस देन क्रिटिकल लोड एफ सी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी ठोस की तरह व्यवहार करेगी, सॉलिड की तरह। इफ एफ इज ग्रेटर देन क्रिटिकल लोड, तो बॉडी हमारी किसकी तरह व्यवहार करेगी, डिफॉर्मेबल की तरह, मेबल बॉडी की तरह, यानी विरूपित पिंड की तरह ये व्यवहार करेगी। अब यहाँ पर देखिए विरूपित पिंड, डिफॉर्मेबल बॉडी भी दो प्रकार की होती है। डिफॉर्मेबल बॉडी भी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर बॉडी के शेप और साइज में चेंज होता है, लेकिन लोड को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यानी कहने का मतलब है, हम किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो इसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब हम लोड को हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। लेकिन प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है, जब हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है, उसे प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। आइए अब देखते हैं एप्लाइड मैकेनिक्स। एप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है। एप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है। जिसके अंतर्गत
इंजीनियरिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब इंजीनियरिंग समस्याओं से समाधान इसमें किया जाता है अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर। तो ये भी एक इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब इंजीनियरिंग समस्याएं क्या होती हैं? मान लो हमको किसी पुल का डिज़ाइन बनाना है, किसी इंजीनियर को एक पुल का डिज़ाइन बनाना है या मशीन का डिज़ाइन बनाना है, तो उसमें ये देखना होता है कि इस पर कितना लोड लग रहा है। हम उस लोड को अप्लाइड मैकेनिक्स की सहायता से ज्ञात करते हैं। लोड कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है और क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये हम मैकेनिक्स की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये सब कुछ हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि किसी पुल या मशीन पर जब उसकी डिज़ाइन करें तो उस पर कितना लोड लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हम सारा कुछ मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और जब हम लोड को ज्ञात कर लेते हैं तो हमें उसकी डिज़ाइन बनाने में तो बहुत आसानी हो जाती है इससे। There are two types of applied mechanics, and first solid mechanics and second fluid mechanics. ठोस यांत्रिकी and second तरल यांत्रिकी। ये सॉलिड मैकेनिक्स क्या होती है? ये अप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों पर लगने वाले बल तथा उनके इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसी प्रकार फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? इसके अंतर्गत ये भी, अच्छा पहले ये देख लीजिए, ये भी एक अप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम तरल पदार्थों पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ठोस मैकेनिक्स भी हमारी दो प्रकार की होती है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल इसको बोलते हैं दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी, दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी, इसको बोलते हैं विरूपित पिंडों की यांत्रिकी। देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या होती है? इसके अंतर्गत हम दृढ़ पिंडों पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी ये भी एक सॉलिड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम रिजिड बॉडीज़ पर लगने वाले फोर्सेस एंड फोर्सेस के इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। बल तथा बलों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं रिजिड बॉडी पर। अब मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? इसके अंतर्गत हम विरूपित पिंडों पर लगने वाले बल, डिफॉर्मेबल बॉडी पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं, इसको ये हमारा एक सब्जेक्ट है, इसको हम सेकेंड में पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम विरूपित पिंडों पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी दो प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्टैटिक, इसे बोलते हैं स्थिति या स्थैतिक विज्ञान, और दूसरी होती है डायनेमिक, जिसे बोलते हैं गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान क्या होती है? इसके अंतर्गत जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है यानी विराम अवस्था में होती है, रुकी होती है, तब उस पर लगने वाले बल तथा बलों के इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। और डायनेमिक क्या होती है? जब हमारी कोई बॉडी मोशन में होती है यानी गतिमान होती है, तब उस पर लगने वाले बल तथा बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, इफेक्ट के बारे में स्टडी
करते हैं। जब हमारी बॉडी कोई मोशन में होती है तब बल तथा बल के इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हमारी डायनामिक भी दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स जिसे बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान, गति विज्ञान, एंड सेकंड इज काइनेटिक्स जिसे बोलते हैं गति विज्ञान। देखिए शुद्ध गति विज्ञान काइनेमेटिक्स, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, इसके अंतर्गत हम बॉडी की केवल गति के बारे में स्टडी करते हैं। जिस बल की वजह से गति आई है हम उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। केवल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बॉडी की गति के बारे में स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। और काइनेटिक्स के अंदर क्या होगा, इसका नाम है बल गति विज्ञान। बल गति विज्ञान काइनेटिक्स यानी बल गति विज्ञान, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, हम इसमें बॉडी की गति का अध्ययन तो करेंगे, साथ ही साथ हम उस बल के बारे में भी अध्ययन करेंगे जिस बल की वजह से, जिस फोर्स की वजह से गति आई है हमारी बॉडी में। तो ये मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।